दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक देखने का प्रयास करें। हम जान रहे हैं इस समय आप लोग हमारी वीडियो को नहीं देख रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग को भी सपोर्ट करेंगे तभी तो चलेगी, आगे बढ़ेगा ये कार्यक्रम। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। रेशे अनुपस्थित हैं, किसमें रेशे अनुपस्थित हैं? ये ऑप्शन जो है जिगर, रक्त, किडनी, दिल, चार ऑप्शन है। किसमें सही होगा? तो रक्त सही होगा हमारा। ये क्या होगा? रक्त सही होगा। तो ये देखिए, रक्त जो है हम लोग के पूरे भार का कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। रक्त 7% होता है। ये देखिए, पुरुष जो होता है इसमें 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। महिलाओं में रक्त जो है आधा लीटर का होता है, कम होता है। इसमें महिलाओं में, स्त्रियों में आधा लीटर कम होता है। थोड़ा आगे चलते हैं तो ये देखिए, रक्त रक्त जो है मानव शरीर में दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन? देखिए, यहाँ एक प्लाज्मा और एक जो है रुधिराणु, दो भाग बांटा गया है। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 60%। रुधिराणु कितना परसेंट होता है? 40%। ऐसा बांटा गया है। अब थोड़ा से देखिए आगे, प्लाज्मा हमारे शरीर में क्या करता है कि पके हुए भोजन और हार्मोन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करने में काम आता है। रुधिराणु में भी 3 भाग होता है। कौन कौन देख लेते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 भाग होता है। ये 3 भाग होता है, रुधिराणु का 3 भाग होता है। तो ये देखिए, आरबीसी है और ये डब्ल्यूबीसी है, ये प्लेटलेट्स है। इनका अलग अलग शरीर में कार्य होता है। आरबीसी का काम क्या होता है? तो ये देखिए, आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हम लोग का हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। आरबीसी देखिए, इसका उत्पादन जो है अस्थि मज्जा से होता है। अस्थि मज्जा कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा से होता है। ये तीनों का अस्थि मज्जा से ही होता है। तो ये देखिए, आरबीसी का उत्पादन यहाँ से होता है। भ्रूण अवस्था, देखिए यहाँ से अवस्था भ्रूण अवस्था में मतलब बच्चा जो है पेट में अपनी माँ के रहता है, उस समय इन सभी का उत्पादन जो है यहाँ से होता है। ब्रिक, ये जो है यकृत व प्लीहा से होता है। यकृत व प्लीहा से होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा और देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि ये जो है जो है रोगों का संरक्षण करता है। मानव शरीर में रोगों से संरक्षण करता है। जो बाहरी जीवाणु हमारे शरीर की कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं तो उन्हें मार देता है। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि अगर हमारे शरीर का कहीं भी छोटा सा चोट लग जाए तो ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो उसको क्या करता है? उसको रोकने का काम करता है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसमें 5-3 दिया है, 3:2 दिया है, 3:4, 2:3। तो इसमें क्या सही होगा? तो 3:2 सही होगा हमारा। अब ये अधिकतर परीक्षाओं में लंबाई व चौड़ाई हम यहाँ पूछे हैं तो चौड़ाई संबंधित लंबाई पूछ देता है। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग। फिर इसमें थोड़ा सा और आगे चल देते हैं कि ये ध्वज जो है, राष्ट्रीय ध्वज हम लोग का, ये कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 में। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान को का अपना लिया गया। फिर यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं तो ध्वज जो है हम लोग का भारत का जो ध्वज होता है, राष्ट्रीय झंडा जो होता है, उसमें कितना रंग होता है? तो 3 रंग मुख्य रूप से होता है। देखिए ऊपर जो है, ऊपर क्या होता है? केसरिया, सरिया। थोड़ा बीच में क्या होता है? बीच में
तो क्या होता है सफेद। फिर उसके बाद नीचे क्या होता है, तो नीचे होता है हरा होता है। और जो सफेद होता है उसमें एक चक्र होता है, क्या होता है चक्र, चक्र होता है। चक्र का रंग कैसा होता है, तो क्या बताएंगे समुद्री नीला, समुद्री नीला ऐसा होता है। तो यहाँ से थोड़ा ये रंग होता है, इसका प्रतीक भी होता है। जैसे केसरिया है तो इसका क्या मतलब होता है, तो ये उसका होता है शौर्य त्याग, शौर्य या त्याग इसका मतलब होता है। बीच में सफेद होता है तो सफेद का मतलब होता है आत्मसमर्पण या शांति। फिर उसके बाद एक चक्र जो रंग होता है सफेद में, जो नीली पट्टी होती है समुद्री नीली, इसका मतलब होता है प्रगति, प्रगति, प्रगति होता है। उसके बाद नीचे हरा रहता है तो हरा का मतलब क्या होता है, तो समृद्धि होती है, हरियाली होती है ना, इसका क्या मतलब होगा हरियाली ना, समृद्धि या हरियाली ऐसा होता है। अब ये जो है हम लोग का ध्वज हो गया। तो हम लोग का भारत कब आजाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को भारत कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। तो ध्वज का पहली बार प्रदर्शन जो है मध्य रात्रि को ही भारत जो है क्या हो गया आजाद हो गया, 14 अगस्त को ही, 14 अगस्त 1947 में मध्य रात्रि को 12 बजे भारत आजाद हो गया। तो पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 को ही जो है क्या हो गया प्रदर्शन किया गया, भारतीय ध्वज का जो है पहली बार प्रदर्शन किया गया। प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश भारत से छोटा है, भारत से कौन सा देश छोटा है, तो इसमें चीन है, ब्राजील है, कनाडा है, अर्जेंटीना है। कौन सा छोटा है, तो इसमें हम लोग का अर्जेंटीना सही होगा, अर्जेंटीना सही होगा। देखिए सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, तो रूस होता है। रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत, भारत के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ऐसा ये देश है। मतलब इसका जो है 8वां नंबर पर आता है, कौन सा 8वां नंबर पर अर्जेंटीना आता है। 7वां नंबर पर कौन आता है, भारत आता है ना। भारत पूछता है कि भारत विश्व में क्षेत्रफल में चौथा स्थान पाता है, तो 7वां, अर्जेंटीना जो है 8वां नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन है, तो रूस है, ऐसा बताएंगे। अब उसके बाद एक कनाडा है, तो कनाडा थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें भी एक प्रश्न है कि तटीय सीमा वाला सबसे विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्या बताएंगे कनाडा है, तटीय सीमा वाला सबसे विश्व का सबसे बड़ा देश है। ये चीन देख लीजिए, तो ये जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला चीन है, उसके बाद भारत है ना, ऐसे है। फिर उसके बाद अमेरिका है, अमेरिका, फिर उसके बाद ब्राज़ील, फिर उसके बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ऐसे इस तरह है। फिर उसके बाद आ जाता है रूस उस ना, तो इस तरह जो है जनसंख्या के हिसाब से आ जाता है। सबसे ज़्यादा बड़ा चीन हो जाता है, फिर उसके बाद भारत, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर इंडोनेशिया, इस तरह आ जाता है। अब ये ब्राज़ील जो है देश, ये अमेरिका का देश है। अमेरिका में जो है दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। चीन जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, चीन जो है सबसे बड़ा देश है एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश अगर पूछ दिया जाए तो मालदीव है। कौन है, मालदीव। प्रश्न है गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी, गंगोत्री ग्लेशियर, मानसरोवर झील, गंगोत्री कहाँ से निकलती है, तो हम लोग का गंगोत्री ग्लेशियर सही हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर सही हो जाएगा जो उत्तराखंड में है। अब थोड़ा से यहाँ से देख लेते हैं, अमरकंटक की पहाड़ियाँ ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। यहाँ से भी कई नदियाँ निकलती है भारत की। कौन कौन नदियाँ निकलती हैं, थोड़ा देख लेते हैं।
सोन नदी। कौन निकलती है? सोन नदी। फिर उसके बाद महानदी, महानदी भी निकलती है। फिर नर्मदा ना, ये जो है ये नदियां यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। मानसरोवर झील, यहाँ से भी कई नदियां निकलती है। कौन कौन निकलती है देख लेते हैं। देखिए सतलज, सतलज, सतलज। फिर उसके बाद सिंधु, ब्रह्मपुत्र, पुत्र, ब्रह्मपुत्र ना, ये नदियां यहाँ से निकलती है। फिर उसके बाद आगे थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए लूनी नदी, ये भी ज्यादा परीक्षाओं में देता है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो राजस्थान, राजस्थान राज्य है, इसमें जो है अरावली पहाड़ी है, अरावली, अरावली पहाड़ी है, यहाँ से निकलती है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पहाड़ी जो है वहाँ से निकलती है। फिर उसके बाद देखिए बेतवा नदी, बेतवा, बेतवा नदी, ये भी जो है कहाँ से निकलती है? तो बैतूल, बैतूल नामक पहाड़ी से। ये बैतूल नामक पहाड़ी कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश में। सातवाहनों के शासन काल में सर्वाधिक सिक्के किस धातु के बने थे? किस धातु के बने थे? शीशा दिया है, प्रोटीन दिया है, तांबा, स्वर्ण। किस धातु के? तो क्या बताएंगे? शीशा जो है इस सातवाहनों के शासन काल में सबसे ज्यादा चले थे। सातवाहन शासक जो है दक्षिण भारत में थे। कहाँ थे? दक्षिण भारत में। इस समय जो है आंध्र प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र राज्य तक थे उनका शासन। अधिकतर जो है किसमें? महाराष्ट्र राज्य में था सातवाहनों का ना।